दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से अभी 14वीं किस्त इंस्टॉलमेंट आप सभी को पेमेंट की गई है। इसका जो पैसा है बहुत सारे किसानों को टाइमली मिल गया है, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे किसान हैं उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 14वीं इंस्टॉलमेंट है वह नहीं मिल पाई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों को पेमेंट नहीं मिला है, और नहीं मिला तो उन्हें किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम का समाधान होगा। मैं पूरा आपको सलूशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा कि क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से 14वीं किस्त सारे किसानों को गवर्नमेंट ने दी लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसके लिए आप वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर एक लिंक आपको मिल जाता है नो योर स्टेटस का, जिस पे ही आपको क्लिक करना है, जिसके जरिए आपका जो करंट स्टेटस है उसको जान पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसका सलूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नो योर स्टेटस का ऑप्शन है जिसमें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप एक लाभार्थी हैं तो जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है और यहाँ पर हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने क्लिक किया तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर जो भी डिटेल आपकी मौजूद होंगी पोर्टल पर, वह सारी ही डिटेल यहाँ पर शो हो जाती हैं, जिसमें कि नीचे की तरफ आना है, एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आपको 2000 रुपये की 14वीं किस्त मिलनी थी उसका अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला होगा तो यहाँ पर आपको उसका रीजन जो भी है देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, तभी इस बार किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट है वह आपको मिल पाएगा। केवाईसी से स्टेटस का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको यस होना चाहिए। इसी के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ बेनिफिट आपको देती है वो सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वह लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका अकाउंट सीड के सेक्शन में यस मेंशन मिल जाएगा। कोई भी ऐसा एरर देखने को मिलता है जो यहाँ पर रेड है तो उसका आपको रेक्टिफाइड करना होगा। रेक्टिफाई करने के लिए जो भी रीजन है, जैसे कि केवाईसी आपका डन नहीं है या लैंड सीड नो है या फिर अकाउंट आपका सीड नहीं है, तो मैं आपको एक एक करके सभी प्रॉब्लम का सलूशन बताता हूँ। अगर आपकी केवाईसी डन नहीं है तो आपके पोर्टल में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासबुक और अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाना होगा। संचालक आपके रजिस्ट्रेशन में केवाईसी को डन कर देंगे। यह प्रॉब्लम भी किसानों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको अपने पोर्टल में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अपने किसान सम्मान निधि संबंधित अधिकारी से मिलकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी भूमि का सत्यापन करना होगा। उसके लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक खतौनी या अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। वो तुरंत ही आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। यह प्रॉब्लम भी काफ़ी सारे किसानों को आई है। इस प्रॉब्लम में आपको अपने पोर्टल में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। इस प्रॉब्लम से निदान पाने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा जहां पर आपका अकाउंट ओपन है। वहां जाके संबंधित बैंक अधिकारी जी से बोले कि सर मेरे अकाउंट में एनपीसीआई या डीबीटी कर दो। नॉर्मली वह इस समस्या को भली भांति जानते हैं। वह तुरंत ही आपके अकाउंट में आधार सीड करके आपकी एनपीसीआई या डीबीटी की जो भी प्रॉब्लम है वह सही कर देंगे।
बट इसके उपरांत भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नज़दीकी किसी दूसरे बैंक या फिर अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना जीरो बैलेंस से अपना दूसरा नया खाता ओपन कर सकते हैं। आपको आधार सीड की जो भी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट के लिए अपना नया रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए नए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को लेकर अपने किसी नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं। अब एक मेन पॉइंट और है कि 4000 रुपये किन किन किसानों को मिलेंगे। तो जिन किसानों का 14वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किसी रीजन की वजह से नहीं मिल पाई थी और उनका जो भी रीजन रहा जिसके कारण से 14वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं मिल पाई थी उसका सलूशन वह सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली ही आपको रुपये 4000 ही मिलेंगे। जी हाँ, 14वीं और 15वीं किस्त दोनों इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आपको एक साथ मिलेगी। और अब रही बात जो लगभग सभी किसानों के मन में उत्सुकता बनाए हुए है कि क्या 15वीं इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स हो गई है, क्या 15वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है या फिर 15वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किसानों के सीधे बैंक खाते में कब तक आ सकती है या फिर आएगी। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर मीडिया की माने तो 15वीं इंस्टॉलमेंट लगभग नवंबर दिसंबर तक आ सकती है और सूत्रों की माने तो 27 नवंबर को आ सकती है। जी हाँ, तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी रही होगी लगभग उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ छूटा भी होगा या फिर आपको समझ नहीं आया होगा तो उसके लिए मैं आपको PM किसान सम्मान निधि संबंधित अधिकारी को कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप डायरेक्ट ही उनसे बात करके जो भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।